जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का विवर्तन का परिभाषा, ठीक है। ये 4 टॉपिक हम लोग पिछले अथी में पढ़ चुके थे, ठीक है। 4 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे का पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बेहतरीन, क्या आप लोग देखिएगा, अभी समझिएगा, लिखिएगा। मैं अच्छा से लिख कर लाया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण जानते हैं ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या, प्रतिबिंब का गुण, या कि समतल दर्पण द्वारा जितना भी प्रतिबिंब बना रहता है उसका गुण क्या है, ठीक ना, कैसा बना रहता है, ठीक है। हम लोग आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में कैसा होता है, क्या होता है, बताइए उसका गुण क्या होता है। तो आप लोग पहला क्या लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है भाई, बताइए। सदैव आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा। पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा आप लोग सोचिए क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का साइज होता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक ना, वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है, ठीक ना। तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा आप लोग बताइए क्या लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितने ही दूरी पर बनता है, क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितने ही दूरी पर बनता है, ठीक है, जितने दूरी पर बनता है दर्पण के सामने बिंब है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखा रहता है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर बनता है, जो प्रतिबिंब, जो दर्पण होता है, दर्पण, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जितना ही दूरी पर बनता है, ठीक है, जितने दूरी पर दर्पण के सामने बिंब होता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, जितने बिंब होता है, ठीक है। पांचवा आप लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का गुण क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो प्रतिबिंब होता है वह पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है वह पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। देखिए अब देखिए आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, पहला पॉइंट, ठीक। उसके बाद प्रतिबिंब का साइज वस्तु या बिंब के साइज के बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितने ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु या प्रतिबिंब रखा रहता है, ठीक ना। इसके बाद चौथा आप लोग क्या लिखिएगा कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, इसके अतिरिक्त पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट क्लियर है, ठीक है, इतना तक समझ गए, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं लिखवाऊंगा, आप लोग अभी टेंशन हो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत अच्छा नोट्स लिख कर लाया हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोग घर बढ़ाइए ना, ये सोच रहे होंगे जहाँ नहीं लिख पाएंगे, कहाँ लिख पाएंगे, आप लोग अभी मत लिखिए, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विचलन को,
विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण क्या होता है? नाम सुने इसका? विचलन कोण। विचलन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इंग्लिश में हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक ना? ठीक है, विचलन कोण। अब देखिए, अब आखिर विचलन कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए, ये कोई आत्मान, कोई पूछेगा कि विचलन कोण को परिभाषित करें, विचलन कोण किसे कहते हैं? तो मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये कोई समतल दर्पण हो गया, ठीक है। कोई समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल दर्पण हो गया। अब देखिए, इधर से क्या आपतित किरण आ रही है, प्रारंभिक स्थिति से आपतित किरण आ रही है, इसका अंतिम स्थिति परिवर्तित होकर यहाँ जा रही है, ठीक। और यहाँ से क्या एक अभिलंब बनता है, मालूम होगा आप लोगों को अभिलंब। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, एन से सूचित करते हैं, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? इसी को हम लोग अभिलंब भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अभिलंब भी बोलते हैं। तो आप लोग मालूम है, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, अभिलंब भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, इसको परावर्तित होकर जा रहा है, इसको परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, अब आखिर इसका परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे? कोई पूछेगा आप लोग को कि बताइए एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, क्या है? विचलन कोण किसे कहते हैं? तो आप लोग देखिए परिभाषा कैसे बनाइएगा। परिभाषा रटना नहीं है यार, परिभाषा कोई रटने वाला चीज़ नहीं है कि आप लोग परिभाषा रट लिए, हाँ भाई यहाँ चलो, परिभाषा रटने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे परिभाषा बनाइएगा, मैं बता रहा हूँ। आप लोग कैसे लिखिएगा, ये मान लीजिए कोई आपतित किरण, आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति, ये आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति है, ठीक। ठीक है, आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति यहाँ से परावर्तित होकर अंतिम स्थिति इसका यही ना है, आप लोग बताइएगा। अंतिम स्थिति, प्रारंभिक यहाँ से कर रहे थे, प्रारंभिक स्थिति हो रहा है, यहाँ से परावर्तित होकर अंतिम स्थिति तक जा रहा है। अंतिम स्थिति के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। इसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो आप लोग परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति तथा परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ से परावर्तन हो रहा है ना, टकराने के बाद परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन के बाद आपतित किरण का अंतिम स्थिति, आपतित किरण का यही आपतित किरण, अच्छा बताइए, परावर्तित आपतित किरण हो रहा है, तो आपतित किरण का ये प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ तक प्रारंभिक स्थिति है, यहाँ तक देखिए ये आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है तब प्रारंभिक स्थिति है, ठीक ना। यहाँ से टकरा के यहाँ से जा रहा है तो ये क्या है? अंतिम स्थिति। इसके बीच में जो कोण बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण, ठीक है। जैसे परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति और परावर्तन के बाद आपतित किरण का जो अंतिम स्थिति के बीच या माध्यम, ठीक है, जो माध्यम से जो माध्य से कोण बन रहा है, उसी को हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। अब देखिए, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर भर के पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए आ रहा है, यहाँ से जा रहा है परावर्तित होके, देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आई, इसको आर, इसको नॉर्मल, ठीक है। अब बताइए हम इसको क्या बोलते हैं? आप लोग बताइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बताइए, आप लोग नाम पता है तो बताइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से फार्मूला निकल के आएगा, यहीं से फार्मूला निकल कर आता है, ठीक ना। देखिए मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि फार्मूला क्या होता है। यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ हम साइड में बना दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? आई, इसको हम आर, इसको हम लोग
डेल्टा, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा, इसको नॉर्मल, ठीक है, इसको आपतित किरण है, परिवर्तित होकर जा रहा था परिवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए कैसे कोण बनता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण, आप लोग बस समझिए, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप लोग का मान, त्रिभुज का तीनों कोण हो गया तो इसका मान 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए 3 गो कोण पा है, तो कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे फॉर्मूला निकल का आता है। अब बताइए हम लोग कोण आर, देखिए यहाँ से हम, देखिए यहाँ से कोण आर है, जब ऐसे है तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है कोण, क्योंकि यहाँ से हम कारण दे देंगे, क्योंकि कोण आई बराबर है कोण आर के, तो हम लोग आई के जगह पर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आर के जगह पर आई लिख सकते हैं, चाहे आर के जगह पर आई भी लिख सकते हैं, कुछ के जगह पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई प्लस, अब यहाँ पे देखिए आर के जगह पर हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर, दो चीज़ अगर आपस में बराबर होता है तो हम उसके जगह पर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आई प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इतना आया 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो गया, अब देखिए डेल्टा हम लोग को इधर आ जाएगा, अब प्लस एक आई कितना होता है, 2i होता है, 2i बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको फार्मूला किसको निकालना है, डेल्टा का फार्मूला निकालना है, डेल्टा का फार्मूला निकालना है ना, तो डेल्टा का फार्मूला लिखें तो डेल्टा इधर लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा हम लोग का इधर आएगा बराबर, डेल्टा बराबर क्या होता है, देखिए ये 80 के 80 इधर रहेगा, ठीक है। और देखिए 2r प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यही हम लोग का फार्मूला हो गया। तो क्या बन के आया फार्मूला, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे हमने निकाला है। अब देखिए ये मेटका दे रहे हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए अगर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। देखिए कोण आई प्लस, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम लोग कोण आई बराबर कोण आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको हम आई प्लस आर की जगह पर भी आई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, अब प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, आई 1 आई कितना आई हो गया, 2i हो गया, तो यहाँ से डेल्टा इधर ला देंगे, अब प्लस में 2i, ठीक है, प्लस में 2i बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमको डेल्टा का मान निकालना है, तो डेल्टा बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री छूट जा रहा है बार बार। देखिए 180 डिग्री प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा 2r, देखिए तो यही हम लोग का फार्मूला हो गया, विचलन कोण का फार्मूला बनकर आ गया रेडी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, है बताइएगा, समझ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। कौन सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कोशिश करूँगा करा देने के लिए, ठीक है। अब देखिए चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, ठीक है। देखिए ये हम लोग नोट्स पर देखिए हम लिख कर लाए हैं खुद से, मेरा हैंड राइटिंग नोट्स है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या
यही हम लोग ये समझ चुके हैं ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए देख लीजिए हम लोग क्या, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का गुण, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। हम ये बता चुके हैं पहला वीडियो मतलब पीछे सब समझाए हैं ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो आप ले लिख सकते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब का जो साइज होता है वस्तु के साइज के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग पॉइंट बना के। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा रहता है या बिंब रखा होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या समझाएं कि इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब जो होता है 500 परिवर्तित होता है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 500 पारदर्शी या परिवर्तित होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये 4 पॉइंट में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। नहीं दिक्कत हुआ हो ना, देखिए कैसे कि समतल, जैसे आप लोग से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा या क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि समतल और दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लोग सदैव आभासी और सीधा होता है ये मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का कैसा होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी रहती है, ठीक है। अच्छा, इसका वास्तविक प्रतिबिंब 500 पारदर्शी होता है या परिवर्तित होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं ना, ये आप लोग लिख सकते हैं ना अच्छा से, खूब अच्छा से नोट्स बनाइएगा जैसे मैं बनाया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं अपने इस पे, ठीक है। देखिए विचलन कोण हम समझाए थे, विचलन कोण सही या गलत बताइए। हमें यही समझाया था ना विचलन कोण आप लोग को वाइट पेज पे, ठीक है। कैसे समझाए थे कि आखिर विचलन कोण क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। ये देखिए अभी उस छोड़ देते हैं, रुक जाइए, ये हटाइए अभी, ये हमें नहीं समझाया था ना। देखिए आप लोग परिभाषा पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, परिभाषा बनाने को सीखिए, क्योंकि आप कितना रटेंगे हैं। अगर यहाँ से आप बताइए, अगर यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे तो वहाँ पर फिगर बना के धाए तो परिभाषा लिख दीजिएगा। कैसे, यहाँ से देखिए आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति, ठीक ना, आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति तथा परावर्तन के बाद परावर्तित कौन यहाँ से परिवर्तित हो रहा है ना। तो देखिए ऐसे आप लोग परिभाषा बनाइएगा, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग रटिए ना, ये परिभाषा रटिए ना, जहाँ रट लिए चल गए, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखिए देखिए आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, अब परावर्त तथा, देखिए ऐसे बनाइएगा कि आपतित किरण का परावर्तिक स्थिति तथा परावर्तन के बाद आपतित किरण की ये अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। उसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है। उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। यहाँ तक क्लियर है, ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं भाई समतल दर्पण, ठीक ना, समतल दर्पण इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप लोग परिभाषा अच्छा से याद कर सकते हैं कि आपतित किरण,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? परिभाषा तो आप लोग को याद हो गया होगा भाई कि आपतित किरण का प्रारंभिक स्थिति तथा परावर्तन के बाद अंतिम स्थिति के बीच में ये जो कोण बन रहा है उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण। आप तो लिख सकते हैं। अरे ये परिभाषा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, यह परिभाषा तो आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सटीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से ये हम समझाए हैं ना उधर, ये हम समझाए हैं, यहाँ से देखिए ये हम समझाए थे, ये हम समझाए थे। यहाँ से देखिए यही नाम बोले थे, कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण आई प्लस कोण आई बराबर प्लस कोण डेल्टा बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे डेल्टा प्लस 2i हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। यहाँ डेल्टा इधर लाइएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो आप लोग को ये फार्मूला बन गया। समीकरण 1 मान लीजिएगा, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? अरे 2 इधर लिखिए, आर इधर लिखिए, कुछ भी लिख, देखिए आई आर कॉन्स्टेंट, आई आर क्या है? कॉमन है भाई, नियंतांक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई के जगह आर लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई आर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई आर बराबर है ना ब्रो। देखो आई आर यहाँ पे बराबर दिया है, तो इन ये फार्मूला सही है, ये गलत है? नहीं जी, दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। या में लिखा है ना, या तो दोनों फार्मूला सही है। अब देखिए, ठीक है, अब आए हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाइएगा, पूछ देगा क्वेश्चन। कैसे पूछता है आप लोग, मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, यदि कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री के कोण पर किसी समतल दर्पण पर आती है तो बताइए उस प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है? कितना डिग्री बोला है? 40 डिग्री। तो ऐसे कोई समतल दर्पण बना लीजिएगा भाई। कोई थोड़ा बहुत कहीं गलत हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ। ठीक है, अभी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी गलत हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अच्छा रहता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत बच्चा भागता है। देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री के कोण पर किसी समतल दर्पण द्वारा आती है तो बताइए उस प्रकाश की किरण का विचलन कोण कितना होता है? तो क्या कर रहा है? समतल दर्पण। तो यहाँ से पहले आप लोग क्या बनाइएगा? समतल दर्पण ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, समतल दर्पण बना लीजिएगा। ऐसे आपतित किरण आ रही है, परावर्तित के बाद जा रही है, यहाँ से कोई अविलंब, तो कितना कह रहा है? हम बताए थे ना कोण आई बराबर कोण आर दोनों बराबर होता है। पिछले क्लास में बताए थे ना कि इसका मान जितना होगा इसका भी मान इतना ही होगा, बताए थे। तो इसका मान दिया है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री बोल रहा है, तो इसका भी मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा ना, है? दोनों का सेम होगा। ये जो हमारा है ये तो भाई डेल्टा भाई है। ठीक है, कैसे? तो आप लोग फार्मूला ऐसे लिखिएगा कि डेल्टा बराबर, हम क्या फार्मूला लिखवाए हैं बाबू, बताइए लो आप लोग। डेल्टा बराबर फार्मूला लिखाए हैं 180 डिग्री माइनस 2r। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2 गुना आर का मान कितना दिया है? 40। यहाँ पर लिख लीजिएगा, दिया आर बराबर 40 डिग्री। तो आर का मान 40 डिग्री दिया है, तो 180 डिग्री, ठीक है, माइनस गुना होकर 80 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 100 डिग्री। यानी डेल्टा का मान कितना आ जाएगा? विचलन कोण का मान कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अगर कह देगा, ये तो क्लियर हो गया। अगर कह देगा यदि कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री के कोण पर, कैसा 90 डिग्री के कोण पर आएगी तब क्या करेंगे? 90 डिग्री के कोण पर अगर कीजिएगा तो बताइए क्या होगा? है
90 डिग्री के कोण पर अगर कोई चीज़ आ जाए तो क्या हो जाए, शून्य हो जाएगा भाई, सीधी बात है, जीरो हो जाएगा। देखिए ये डेल्टा बराबर ऐसे दे देगा क्वेश्चन, और डेल्टा बराबर 180 लिख दीजिएगा, 180 माइनस 2r, ठीक है। यहाँ से 180 डिग्री माइनस 2r, अगर आर का मान 90 डिग्री दे दिया तो 90, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 9 का 18, 180 डिग्री बराबर जीरो। डेल्टा का मान कितना आ गया, जीरो। नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं क्वेश्चन लाया हूँ, देख लीजिए यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नॉर्मल कौन पाएगा, तो नॉर्मल देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के नॉर्मल पर गिरती है तो समतल दर्पण पाती है, तो बताइए उस प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण का मान कितना होगा, ठीक है। कितना, 19 डिग्री पर कह रहा है, 19 डिग्री पर। तो हम बताए थे ना कि 19 डिग्री, ये दोनों साइन आई बराबर साइन आर होता है, तो इसका मान जितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका भी होगा, दोनों का सेम होगा, ये डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, ये भले सॉरी फार्मूला लिख के कितना बताइए, आई का मान 90 डिग्री, 9 का 18, जीरो मान इसका आ गया। समझाए थे पीछे, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये वाला। देखिए कह रहा है यदि कोई प्रकाश की किरण समतल, क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण के नॉर्मल 45 डिग्री के कोण पर बनाती है, तो बताइए प्रकाश की इस किरण के लिए विचलन कोण का मान कितना होगा। कौन सा विचलन कोण का मान, तो ऐसे ही लिखिएगा, 45 डिग्री दिया तो 9 दूना 45 दूना 90, घट के कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यानी डेल्टा का मान कितना आ गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे फार्मूला ऐसे बनाइएगा, कोई समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ से आपतित किरण परावर्तित होने के बाद जा रही है, तो इसका मान 45 डिग्री दिया है, तो हम फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे इसका भी मान 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों का मान सेम है, बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि साइन आई बराबर साइन आर होता है दोनों का, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से इसका समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक और है शायद, देखिए ये कह रहा है यदि प्रकाश की किसी किरण के लिए विचलन कोण का मान 120 डिग्री है, तो बताइए परावर्तन का मान, आपतन का मान और विचलन कोण का मान, ठीक है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा बताइए बाबू, आपकी कथी का मान पूछ दिया, परावर्तन पूछा है, परावर्तन आप कहिएगा आप परावर्तन फंस गए हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लिखिएगा, परावर्तन पूछा है बाबू, आपकी विचलन कोण नहीं पूछा है, फर्स्ट में परावर्तन, दूसरा में अपवर्तन, ना जब विचलन कोण निकाल के बैठ जाइएगा, तो गलत हो जाएगा। 180 डिग्री, ठीक है, माइनस 2i लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का पूछा है किसका मान, आई का मान पूछा है, परावर्तन का मान पूछा है आई का, ठीक है। तो यहाँ से आई का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, कैसे निकालिएगा, इसका मान हम लोग को निकालना है, ठीक ना, आई का मान हम लोग को निकालना है। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से होगा डेल्टा बराबर 180 डिग्री, ठीक है, माइनस सॉरी इका लिख रहे हैं हमको, आर का ना मान निकालना है। देखिए आर का मान निकालना तो क्या कीजिएगा, डेल्टा का मान कितना दिया है बताइए, क्वेश्चन में विचलन कोण बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि विचलन कोण, तो विचलन कोण डेल्टा का मान हमको 120 डिग्री दिया है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2i,
ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा, बताइए 2i बराबर क्या हो जाएगा, अरे 180 डिग्री, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 120 डिग्री माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। आई का मान ये गुना में इधर आएगा, भागा में आ जाएगा, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसमें क्या है यार, तो यहीं पे यहाँ पे हम समझाएं, देखो ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है ना, देखिए तो देखिए, हम आई का मान निकाल दिए 30 डिग्री, आर का मान भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, आर का मान भी 30 डिग्री होगा। अब है पूछा है विचलन कोण, तो विचलन कोण तो है समझेबे किए 2-3 क्वेश्चन उधर, विचलन कोण कैसे निकालते हैं, तो विचलन कोण का मान 60 डिग्री आएगा, आप तो निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया पूरा, कहीं भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग बताइए, मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट नहीं है छोड़ने के लिए, फिर भी अगर कहीं भी डाउट हो गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करता हूँ कमेंट बॉक्स और मैं अगला वीडियो में वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उतना कोई जल्दी नहीं कराता है, बच्चा भी भागता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, इसलिए हम सोचे कि आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया जाए बच्चों को, ठीक है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा मेरा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 10th क्लास का सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी A to Z पूरा फ्री, ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक ना, उस पर से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्ध्वाधर परावर्तन होता है, उस पे से ऊर्ध्वाधर परावर्तन का नाम सुने हैं, ऊर्ध्वाधर परावर्तन, ऐसा बहुत तमाम चीज़ें पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत चीज़ें पढ़नी है, ठीक ना। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है, और कहीं भी डाउट हुआ हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तब तक कल मिलते हैं फिर से।